हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेनू स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लुसेंट से इंडियन पॉलिटिकल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। वीडियो को पूरी देखिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। पहला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सत्येंद्र सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, साइमन कमीशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विनियमितीकरण अधिनियम 1773। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946-47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लियाकत अली खान, जो कि 1946-47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस पर आधारित था? तो 1919 जो भारत शासन अधिनियम है वो मुख्यतः आधारित था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासनकाल की अवधि में बनाए गए निम्न अधिनियमों में से किसे निक्षेपण अधिनियम के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1858। अगला क्वेश्चन है, योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मैकाले समिति। तो मैकाले समिति के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम व्यक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान सभा के राज्य मामलों की समिति का अध्यक्ष था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग कब बनाई गई? तो योजना आयोग बनाई गई थी 1950 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? तो योजना आयोग का जो प्रतिस्थापना हुआ है वो हुआ है नीति आयोग से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग कब बनाई गई?
तो नीति आयोग बनाई गई थी 1 जनवरी 2015 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? तो स्वच्छ भारत अभियान आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका दायर की जा सकती है? तो ये की जा सकती है उच्च न्यायालय में भी और सर्वोच्च न्यायालय में भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों में। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1991 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्थायी समिति है? तो निम्नलिखित में से स्थायी समिति है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो ये तीनों स्थायी समितियां हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो भारत में जो संघ राज्यों का प्रशासन होता है वो होता है राष्ट्रपति द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति निहित है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वित्त सचिव।